Hello बच्चों, so the question here is which of the following species has tetrahedral geometry? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको चारों में से बताना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कि आपको अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल में, आपको पता लगाना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है भी कि नहीं है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए और साथ के साथ देयर विल बी नो लोन पेयर्स, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल पर, नो लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये दो कंडीशन टैली करनी है आपने हर मॉलिक्यूल में कि उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज BH4 माइनस। ठीक है, इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम बोरॉन। बोरॉन इज द सेंट्रल एटम हियर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम यानी सिंगल वैलेंसी वाले एटम्स, यानी हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम, 4 है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 4 से प्लस कर देंगे। प्लस माइनस चार्ज होता है, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 8 इक्वल टू 4, दैट मीन्स इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट अब आपको पता लगाना है कि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर है भी कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, शेप ड्रॉ करेंगे। बोरॉन मॉलिक्यूल के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। So this is the BH4 माइनस मॉलिक्यूल। बेसिकली बोरॉन हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप पूछ सकते हो ये हाइड्रोजन कैसे लगा। तो बोरॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या कंडीशन रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा और ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ। जो एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरॉन का, वहां पे भी आपका एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो इस तरह से आपका BH4 माइनस मॉलिक्यूल बनता है एंड यस इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप। ठीक है, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है BH4 की। ठीक है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स भी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमें BH4 आंसर तो मिल गया है कि BH4 माइनस इज द करेक्ट आंसर, लेकिन स्टिल वी विल फाइंड अदर्स ऑल्सो कि क्या इन लोगों की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है भी कि नहीं। सेकेंड इज NH2 माइनस। ठीक है, तो NH2 माइनस पे बढ़ जाते हैं। NH2 माइनस की हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं यानी मोनोवैलेंट एटम्स आपके पास 2 हैं, तो 2 माइनस चार्ज है यानी +1, तो यहाँ पे हाफ इंटू 8 हो गया यानी 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जा रही है, यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, बट क्या शेप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सॉरी शेप टेट्राहेड्रल होगी या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी भी कि नहीं होगी, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो आपके सामने नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4, तो ये आपके 2 लोन पेयर्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये NH2 माइनस मॉलिक्यूल है, NH2 माइनस। ठीक है, 2 लोन पेयर दिखा देती हूँ, NH2 माइनस, एंड दिस शेप इज बेंट V शेप, बेंट V शेप। ठीक है, ये बेंट V शेप है, टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, बेंट V शेप है, तो NH2 माइनस विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं कार्बोनेट आयन पे। थर्ड इज कार्बोनेट आयन CO3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले आपका हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस ऑक्सीजन हैज
बेसिकली ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, तो यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम तो है ही नहीं, 0 हो गया, 2 माइनस चार्ज है तो यानी +2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर विल बी हाफ इंटू 6, 2 3 ज़ा 6 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो पहली बात तो इससे ये पता ही चल गया कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होगी ही नहीं। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं शेप बनाऊं आपके सामने कार्बोनेट आयन की तो इस तरह से बनेगी, O-। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोनेट आयन, और ये जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यस, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, कार्बोनेट भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अब आ जाते हैं H3O पॉजिटिव पे, H3O पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन। क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होगा? ये देख लेते हैं। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन है आपके पास सेंट्रल एटम 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने, 3 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो -1 कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8, दैट मीन्स 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो आ रहा है, लेकिन क्या ये जो आपको शेप या ज्योमेट्री देगा, टेट्राहेड्रल देगा, उसके लिए हमें शेप बनानी पड़ेगी। ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और एक ये लोन पेयर। तो नो, दिस इज नॉट द टेट्राहेड्रल शेप, दिस इज पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। ठीक है, पिरामिडल ज्योमेट्री है। और यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, BH4- ही आपका आंसर है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें दिखेगी वो है BH4-, नाइदर इट इज NH2-, नॉर इट इज CO3-2- एंड नॉर इट इज H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।